मैंने देखा कि आप आई हैं तो मैंने कहा आपसे मिल लूं चल के। अब यहाँ से चले जाए, डॉक्टर साहब यही हैं। साइमा मैं सिर्फ वजाहत करने आया हूँ। आप क्या वजाहत करेंगे? मुझे इसकी जरूरत नहीं है। साइमा प्लीज आप मेरी बात तो सुने। साइमा आप यकीन करें मैंने जो कुछ किया है बहुत खुलूस के साथ किया है। आपका खुलूस मेरी जिंदगी में अजाब पैदा कर सकता है। जावेद जी सर। बेगम साहब को मैं गाड़ी में उनका इंतजार कर रहा हूँ। जी अच्छा। जल्दी आए जी वो कमरे में। साइमा आप मुझे गलत समझने की कोशिश कर रही हैं। मुझे मालूम है कि अब आप किसी की बीवी हैं। प्लीज आप मेरा पीछा छोड़ दें। डॉक्टर साहब को शक हो सकता है। यस बेगम साहिबा, डॉक्टर साहब बाहर आपका इंतजार कर रहे हैं। अच्छा तुम चलो, मैं आती हूँ। हाँ, तो अब पता चला जेल के कानून तोड़ने का क्या नतीजा होता है। जेल का ये कानून आपका अपना कानून है या सरकार का? इसका मतलब है कि तुम्हारे बल अब भी नहीं गए। सर जी बल तो कुछ और भी पड़ गए मगर बोलने से बाज नहीं आता। इसे बेड़िया लगाओ। इसने खुद ही साबित कर दिया है कि खतरनाक मुजरिम है। चलो। और हाँ सुनो, तन्हाई में सोचना कि तुम्हें जेल की दाल खानी है या चरगे मुर्गे खाने हैं। जब तक मैं जिंदा हूं, अपने हक के साथ जिंदा रहूंगा, तो मुझे फांसी से पहले फांसी नहीं दे सकते। सायमा, सायमा। आप आप इस वक्त? वो खैरियत तो है? क्यों चौंक क्यों गई? नहीं, मेरा मतलब है कि आप इतने जल्दी कब आते हैं? नहीं आता ना, वो मैं कुछ कागजात भूल गया था। तो मुझको फोन कर दिया होता, मैं भिजवा देती कागजात। अब आप आई गए हैं तो खाना खाकर जाएं। जी नहीं, अस्पताल को मेरी ज्यादा जरूरत है। अब आपका घर है, आप संभालें। इसलिए अब मुझको अस्पताल भी नहीं अच्छा लगता। आपको अस्पताल अच्छा नहीं लगता मगर अस्पताल वाले तो अच्छे लगते। जी वो कौन अस्पताल वाला? भाई हम डॉक्टर, मेरा मतलब है मैं डॉक्टर।
इतनी देर में तो खाना भी। जी नहीं, अस्पताल में रहना मेरा ज्यादा जरूरी है, बल्कि अब तो मेरी ड्यूटी में एक इजाफा और हो गया। जी ड्यूटी? वो कौन सी ड्यूटी? ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। एसएचओ साहब, अगर आप इजाज़त दें तो मैं और मेरी मुवक्किला मीर मोहम्मद से 1-2 मिनट बात कर लें। वकील साहब, इसकी इजाज़त तो नहीं, लेकिन आपसे ताल्लुकात कुछ इस किस्म के हैं कि इनकार की गुंजाइश नहीं है। शुक्रिया। तारिक अली, मुलाकात करा दो इनकी। वकील साहब, ये देखिए कितना खून बह रहा है, ये क्या हो रहा है? आप अदालत से कहकर बेड़ियां नहीं उतरवा सकते? हाँ, मैं आज कोशिश करता हूँ। ना 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 वकील साईं, आप कोई कोशिश ना करो। आप हर कोशिश की फीस लोगी और मेरी बीवी को इस कचहरी में भीख मांगने पर मजबूर कर दोगे। मीर मोहम्मद, हम तुम्हारे डिफेंस के लिए, ये हमारे फराइज में शामिल है। तो इस जेल में जो कुछ होता है, आप और आपका कानून उसके लिए क्या कर सकते हो? जेल में डॉक्टर नहीं होते, इलाज क्यों नहीं कराया जाता? जेल में डॉक्टर होते हैं, मैं आज ही अदालत को बताऊंगा। वकील साहब, ये खतरनाक मुजरिमों की फहरिस्त में शामिल हो चुका है। मैं तुमसे नहीं पूछ रहा। अब भी वक्त है, अपनी सफाई में बोलते क्यों नहीं हो? तुम क्यों नहीं बोलते? शहनाज, तू ये बता मेरी बेटियां कैसी हैं? वो बिल्कुल ठीक है, कहो तो अगली पेशी पर ले आऊं? ना, उनको मत लाना, नहीं तो मुझ में जिंदा रहने की ख्वाहिश पैदा हो जाएगी और फिर न मैं जिंदा रह सकूंगा और न तू। तुम हमारी फिक्र मत करो, जो कुछ दिल में है वो कह दो, नहीं तो फांसी हो जाएगी। तुम्हें नहीं, मुझे। ना ना, तुझे तो भी अपनी बेटियों के लिए जिंदा रहना है ना। क्या ये अच्छा नहीं, हम सब साथ जिंदा रहें? मुल्जिम मीर मोहम्मद बल पीर मोहम्मद हाजिर हो। चलो, पेशी लग गई है। अच्छा, अगली पेशी तक अल्लाह हाफिज। जी 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 जी, मैं बता दूँ। खुदा हाफिज़। अरे आप आ गए? जी, आ तो गया। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आपको जेवरात में कितनी दिलचस्पी है, तो जितनी हर औरत को होती है उतनी तो है। लेकिन ये आप टेनिस खेलने गए थे या ज्वेलर्स की मार्केट गए थे? बस ऐसी एक बात थी। ये बताओ, जो जेवरात मैंने तुम्हें दिलवाए थे, अगर वो कम है तो और खरीद लो। मैंने कब गिला किया है? ये ख्वाहिश की है। जो सेट डॉक्टर सुहेल ने आपको दिया था, अगर मैं आपसे ये कहूं कि वो जरा ले आओ तो परतनी में नहीं जा। मैं समझी नहीं।
क्या आप वो सेट उनको वापस करना चाहते हैं? देखो ना, मैं इतना कीमती सेट आखिर क्यों रखूं? कल वो उसके बदले मुझसे काम में रियायत मांगे फिर? ये बात तो है। नहीं, अगर वो आपको अच्छा लग रहा है तो आप रख लें, मैं दूसरा बनवा के वापस कर दूंगा। मुझे क्यों अच्छा लगेगा? अगर आप वापस करना चाहते हैं तो दे दें। बीवी जी, आपकी वालदा साहब आई हैं। अम्मी? जी। ओ, मेरी अम्मी आई। अम्मी, 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 मुझसे कह दिया होता मैं गाड़ी भिजवा देती। नहीं बेटा, अपना काम था इसलिए खुद चली आई हूँ। अम्मी, आप आई हैं, यकीन नहीं आ रहा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप प्लीज बैठिए ना। वो मुझे आप ही से काम था। जी फरमाइए। उन लोगों ने बड़ा जुल्म किया है, मीर मोहम्मद के पाँव में बेड़ियां डाल दी हैं। अच्छा, ऐसा होता तो नहीं। कोई बात नहीं, मैं आईजी जेल से बात कर लूंगा, आप बेफिक्र रहिए। मैं उनसे कह के उन्हें अस्पताल में एडमिट करा दूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अगर ऐसा हो जाए तो। अम्मी, सब ठीक हो जाएगा, आप फिक्र ना करें। सब तो कहाँ ठीक हो जाएगा, उनके पाँव का जख्म ही ठीक हो जाए तो बहुत है। अच्छा, अब मैं चलूंगी। नहीं अम्मी, खाना खाकर जाए, वो मैं छुड़वा दूंगी। नहीं, बाहर रिक्शा खड़ा है। तो मैं भिजवा देता हूँ उसको। नहीं, फिर कभी सही, मैं चलूंगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। उस दिन सब कुछ इतना जल्दी में हुआ कि मैं आपको कोई तोहफा नहीं दे सका। मेरी तरफ से एक तोहफा कबूल कीजिए। मैं इनका क्या करूंगी? मेरे पास तो अपना घर भी नहीं है, मैं इन्हें कहाँ छुपाऊंगी? आप अगर चाहे तो इन्हें यहाँ रख सकती हैं या बैंक के लॉकर में रखवा दीजिए। क्या क्या छुपाऊंगी मैं दुनिया से? मैं लड़की से औरत बन गई हूं। ऐसा लगता है जैसे मैंने कोई बहुत बड़ी चोरी की है। कोई चोरी नहीं की आपने, दो गवाहों की मौजूदगी में शादी की है। अभी तो मैं भी नहीं चाहती कि ये शादी डिक्लेयर हो, लेकिन 1-2 महीने तक, इससे ज्यादा नहीं। हाँ, एहतियात तो करनी पड़ेगी। 1000 दुश्मन हैं हमारे। समझ में नहीं आता मैं क्या करूं। ऐसा लगता है जैसे मैं मुजरिम हूं और सारे लोग मेरे पीछे पड़े हैं, मेरा गला दबाने की कोशिश कर रहे हैं। खामख ऐसे मत सोचो। समझ में नहीं आता मैं क्या करूं। मैं जब घर में दाखिल होती हूँ तो ऐसा लगता है जैसे मैंने अपनी मजलूम माँ के ऊपर कोई बहुत बड़ा जुल्म किया है। कोई जुल्म नहीं किया, कोई जुल्म नहीं किया। तुम रिलैक्स, बिल्कुल रिलैक्स रहो। जब उन्हें पता चलेगा वो बहुत खुश होंगी। तुम बिल्कुल फिक्र ना करो। रईस साहब, मैं कल दफ्तर नहीं आऊंगी। क्यों? मुझे अपनी बहन से मिलना है। ठीक है, चली जाना, लेकिन तुम रिलैक्स रहो, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा।
सर आपने मुझे याद किया। बैठे। थैंक यू सर। किसी सीनियर की शादी में शरीक होने का तरीका तो आपको आता हो। जी सर, कोई सॉरी सर, कोई गलती हो गई। आदमी को तोहफा अपनी हैसियत के मुताबिक देना चाहिए। कोई परफ्यूम, टाई, कोई सूट पीस, या ज्यादा से ज्यादा 1000 रुपए का नोट लिफाफे में रखकर विद बेस्ट विशेस लिखकर हाथ में थमा देते हैं। आई एम सॉरी सर, दरअसल मेरी खुशी इसी। आपकी खुशी कुछ भी हो सकती है, लेकिन आप मेरी खुशी में इतने कीमती सेट के साथ शरीक नहीं हो सकते। आई एम रियली सॉरी सर, आपको बहुत फील हुआ है सर, मगर प्लीज सर इसको आप रखें ना सर, क्योंकि सर दी हुई चीज वापस। अगर आप समझते हैं कि इस तरह आप मेरी गुड बुक में शामिल हो जाएंगे तो ये आपकी गलत फहमी। सर मैंने कभी कोई फेवर आपसे लिया भी नहीं है सर। अगर कुछ रोज साइमा ने आपके साथ काम किया है तो इसको इतना मजबूत रिश्ता समझने की कोशिश मत कीजिए। अब आप जा सकते हैं। जी सर। लिसन, खुदा हाफिज। अस्मी, 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 मैं तुम्हें याद ही कर रही थी। बहुत अच्छा किया तुमने, तुम आ गई। देखो सब कुछ बदल गया ना। क्या करें, सब कुछ बदलना भी चाहिए था। अस्मी, तुम मम्मी के पास हो, मेरे लिए बहुत बड़ा सहारा है। हाँ आपी, मगर कब तक? तुम मम्मी को अपने पास नहीं रख सकती? और तुम? आपी, जिस तरह तुम उस दोज़ख से निकली हो, ऐसे ही मैं भी निकलना चाहती हूँ। क्या मतलब अस्मी? कोई रिश्ता आया है या किसी ने पसंद कर लिया है? आपी मैं आपको अपना एक राज बताने आई हूँ। राज? क्या मतलब? कहो अस्मी, मैं तुम्हारी बहन भी हूँ और दोस्त भी हूँ। आपी इसीलिए तो मैं सिर्फ तुम्हें बता रही हूँ। मैंने शाबाश अस्मी। आपी मैंने शादी कर ली है। अस्मी, और किसी को बताया भी नहीं? अभी मैंने अम्मी तक को नहीं बताया। लेकिन कौन सी मजबूरी थी कि मुझे तुमने नहीं बताया? अभी मैंने अपने सर से शादी की है, रईस सुलेमान से। अस्मी, शादी ना डिक्लेयर करने की वजह क्या है? अभी उसकी एक बीवी है जो उससे उम्र में 15 साल बड़ी है। तो उससे क्या होता है अस्मी? खानदानी बीवी तो वही हुई ना। अभी उसकी कोई औलाद नहीं है। तो उसको तुमसे औलाद चाहिए या फिर शहरी बीवी बनाकर पार्टीज में लेकर जाना चाहिए? नहीं आपी, मुझे चाहते हैं, वो अच्छे आदमी हैं। नहीं अस्मी, नहीं। देखो, फ्यूडरल्स कभी अच्छे नहीं होते। इन्हें तो
घोड़े जमा करने का और बीवियां इकट्ठी करने का शौक होता है। उन्होंने इसलिए डिक्लेयर नहीं की क्योंकि स्कैंडल बन सकता है। मोहब्बत में तो लोग बड़े बड़े तख्त ताज छोड़ देते हैं, लेकिन वो अपना ओहदा नहीं छोड़ सकता। अस्मी, अस्मी तुमने बहुत जल्दी की अस्मी, और शायद हम दोनों ने बहुत जल्दी की। देखो देखो ना, ना शहनाई बजी ना बारात आई। कहाँ जाती बारात, कहाँ आती? फांसी वाले घर में बारात नहीं आती आपी, ताबूत आते हैं। अस्मी, अब जो हो गया सो हो गया, लेकिन अम्मी का क्या बनेगा? हमने कुछ भी तो नहीं दिया उनको। अभी हमने अम्मी के दुख आधे किए हैं, बांटे हैं हमने। जो हमारी शादियों के लिए जमा हुआ था वो अब अब्बू के मुकदमे में यूज हो सकता है, खर्च हो सकता है। अब्बू हमें वापस मिल सकते हैं। पता नहीं अस्मी। अभी मेरे पास कुछ जेवर हैं, प्लीज आप रख लें। मैं कहाँ छुपाऊंगी? ठीक है, ठीक है। मैंने मीर मोहम्मद को बुलवाया है, आप उसका यही मुआयना कर लें। सर, मीर मोहम्मद आ रहा है। अच्छा ठीक है, तुम जाओ। इसकी बेड़ियां तो उतरवाएं। ये नहीं उतर सकती। मगर ये इसके इलाज के लिए बहुत जरूरी है। आपको नहीं मालूम ये कितना खतरनाक मुजरिम है। इसने लांगरी को जख्मी कर दिया था। मैंने लांगरी को जख्मी नहीं किया, मैंने तेरे जुल्म को, तेरी नाइंसाफी को जख्मी किया। बताओ डॉक्टर को पूरी बात। देखिए, मैं एक डॉक्टर हूं और ये मेरा फर्ज है। आप फौरन इसकी बेड़ियां उतरवाएं। मैं डिप्टी सुप्रीटेंडेंट जेल हूं, ये मेरा कैदी है और मैं अपनी ड्यूटी अच्छी तरह समझता हूं। तो क्या आप चाहते हैं एक मुर्दे को फांसी दें? हाँ, कभी कभी देनी भी पड़ जाती है। हम क्या कर सकते हैं? जी सर, जी सर। बेहतर सर, बहुत बेहतर। आप फिक्र ना करें सर, जैसा कह रहे हैं आप वैसे ही होगा। ठीक है सर। इसको ले जाओ, इसकी बेड़ियां उतरवा दो। यस सर। चलो मीर मोहम्मद। बैठे डॉक्टर साहब, बैठे बैठे, तशरीफ रखें। तो मैंने वही किया जो आपने कहा। प्लीज तशरीफ रखें। ओहो, पर तुम्हें किसने कह दिया कि छोटे रईस ने शादी कर ली है? चाचा, ऐसी बातें छुपी रहती हैं क्या? निकाह शाही किले में भी हुआ हो तो खुशबू फैल जाती है। एक बीवी से ज्यादा अंदाजा कौन लगा सकता है कि उसका शौहर क्या कर रहा है? मुझे पक्का सबूत चाहिए। अगर छोटे रईस ने खानदानी रीत को दोहराया तो बाबा खैर सलाह है, कोई ऐसी बात नहीं है। आपकी खानदानी रीत मेरे हकूक तो नहीं छीन सकती। लेकिन चाचा, मेरी बहन की जिंदगी कोई भी बर्बाद नहीं कर सकता। सारी दुनिया के सामने वो इससे शादी करके लाया था। अगर वो मुझसे नाराज है तो मुझे हवेली में जगह क्यों दे रखी है? नहीं अम्मा, नहीं, ऐसे नहीं कहते। तुम्हारी जगह इसी हवेली में है। कुछ दिन इधर उधर मुंह मार ले, वापस तो इधर ही आएगा ना। नहीं चाचा, नहीं। उसने जिस लड़की के साथ शादी की है, मैं उसे उठा लूंगा। नहीं अताना, तुम ऐसा मत करना। तुम मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। मैं
सब कुछ बर्दाश्त कर लूंगी। लेकिन मैं अपनी बहन पर किसी और औरत का साया बर्दाश्त नहीं कर सकता। मेरी बहन कोई नौकरानी या कनीज तो नहीं है। अदा, किसी को कुछ करने की जरूरत नहीं। मुझे अपनी हिफाजत करना आती है। तुम मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। बीबी जी मुझे पहचानती हो? जी नहीं, आप कौन है? मैं वो हूं जिसके सर का ताज उतार कर तुम अपने सर पर रखना चाहती हो। मैं समझी नहीं। आप एक प्राइवेट सेक्रेटरी का मतलब समझती हो? हाँ, वो इतनी प्राइवेट नहीं होती कि अपने बॉस की प्राइवेट जिंदगी को डिस्टर्ब कर दे। अब समझी। बेगम साहिबा, अपनी मुंडेर के परिंदे की हिफाजत करना आपका फर्ज है। अगर वो उड़ के मेरी मुंडेर पे आ जाए तो उसमें मैं क्या कर सकती हूँ? इतनी भोली बनने की कोशिश मत करो। तुम समझती हो तुमने किस खानदान की इज्जत बनने की कोशिश की है? मुझे आपके खानदान से कुछ नहीं चाहिए। अपनी इज्जत को अपनी हवेली की गुलाम गर्दिशों में महफूज कर ले। ये मत समझो कि तुम बहुत ही खूबसूरत हो। माय फुट! नौजवान हो इसलिए तुम सब कुछ फतह कर लोगी। ये आपका एहसास कमतरी बोल रहा है। मैं अपने आप को कुछ नहीं समझती। छोटा साईं जायके बदलने का शौकीन है। उसे जो आज सब्जी पसंद होती है ना, वो कल अपने दस्तरखान से उठाकर बाहर फेंक देता है। आप दीवारों से बातें कर रही हैं। आप मेरे साहब की बेगम हैं, इसलिए आपकी इज्जत करना मेरा फर्ज है। वरना याद रखना, एक दिन तुम भी मेरी तरह अपना हक किसी के दरवाजे पर मांगने जाओगी। औरत हो मेरी तरह। मुझे तुमसे हमदर्दी है। देख पीर कुदरत ला कुदरत, अब तेरी कुदरत को आजमाने का वक्त आ गया बाबा। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। शुक्र है हमसे भी किसी को काम पड़ा। हमने गौर किया है कि खौज भी करना चाहिए गौर के साथ। बहुत ही उर्दू है ना बोल। सुन, हमको छोटे रईस के शहर वाली शादी का सबूत चाहिए। हाँ, कोई वलीमा, कोई देग, कोई शब्देग किसी ने देखी? सब कुछ खामोशी से हुआ है। आपका कमाल यह है कि निकाहनामा खामोशी से बरामद कर दे। जहां खेड हो या एड हो, सिर्फ पीर कुदरतुल्लाह कुदरत बीए का ही काम होता है खुशबू लगा के। किसी को पता न चले। जिसने निकाह पढ़ाया है ना, उसके रजिस्टर से कॉपी लिया। साईं, नकली निकाहनामा नहीं चाहिए, असली चाहिए। ना साईं, इस दफा काम बिल्कुल असली होगा। निकाहनामे की खुशबू भी ताजा होगी और तहरीर भी। पर ये काकी कौन है जिसके साथ निकाह हुआ? वही जो उसकी पीए थी। अच्छा, तो ये तो अपने महल्ले की खुशबू निकल आई है। अच्छा साईं, खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। अच्छा बेटा, तो तुम भी चलकर आराम करो, कल सुबह इंशाल्लाह मुलाकात होगी। बचला? जी साईं। तुम ठहरो, इधर आओ। जी बाबा साईं। क्या हुआ बाबा? साईं, हाई कोर्ट में मुकदमा लग गया है। तो पैगाम पहुंचा है या नहीं? हाँ साईं, उधर सब सेट है।
उधर अपना बेली मौजूद है। सही अंदर बात पहुंचा देगा वो। डिप्टी साहब, इसे कुछ दिन यहाँ रहने दें। ये मेरी जमानत है। ये बेचारा कहीं नहीं भाग सकता। ठीक है, खोल लो। यस सर। अरे यार, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। भली करे आया जी करे आया। अरे बाबा, बाबा मैं तो तुम्हारे बगैर इधर इस कोठरी में उदास हो गया था यार। तुझको तो सब कुछ बाहर से मिलता है, तू क्यों उदास हो गया था? हाँ, मिलता तो बराबर सब कुछ है बाहर से, पर यार संगत भी तो कोई चीज है कि नहीं। आज मैं तेरे को भोजन कराऊंगा, भोजन। पता है क्यों? इसलिए कि शायद अब तुझे रिहाई मिल जाए। रिहाई तो मेरे को फांसी के तख्ते पर मिलेगी होगा, उससे पहले नहीं मिल सकती। अच्छा अच्छा यार, मीर मोहम्मद बाबा, मेरी एक बात सुनो, नाराज नहीं होना मेरे से। हाँ, मैं एक बात बोलता हूं, तुम है ना अपने पहले वाले बयान पर कायम रहना, बयान नहीं बदलना। नहीं तो बाबा ये जालिम लोग जो है ना, ये तुम्हारे बीवी बच्चों का नाक नक्शा बदल देंगे, फोटो निकाल देंगे उनका। खबरदार, उनका नाम जबान से मत निकाल, वरना मैं तेरी जबान खींच लूंगा। तेरा उनसे क्या राबता है? मैं तो वैसे ही जिंदा नहीं रहना चाहता। कुछ भी नहीं, कुछ नहीं बाबा। वो उनका एक मुंशी है ना, मुंशी, वो अपना यार बेली है, वो बता कर गया था। ठीक है, अब तुम्हारी मर्जी है, जो बयान देना चाहो दे दो। अपना बीच में कोई भी हिसाब किताब नहीं है यार। तो उनके लिए काम करता है क्या? ना तो मैं तो तुम्हारे लिए भी इधर काम करूंगा बाबा। तुम हुक्म करो, क्या चीज चाहिए इधर जेल में तुमको? खामोश रहे, खामोश रहे। मुझको तुझसे कुछ नहीं चाहिए, उधर जाकर खामोशी से बैठ जा। अच्छा ठीक है, तुम बात नहीं करना चाहता है तो नहीं करो, मैं भी बात नहीं करता हूं। बचाई, अगर छोटा सा ही तुझे गौर से देख लेता ना, तो शहर जाकर शादी करने की जरूरत तो पेश ना आती। जी सर। पता नहीं सर, पर आप ऐसा क्यों बोलती हैं? बचाई, तेरे हर सिंगार भी रखे के रखे रह गए। कोई और शहरी लड़की छोटे साईं का दिल ले गई। सर, हम तो रियाया है ना, हमने क्या हार सिंगार करना है? मैं भी पागल हूं, ख्याल ही ना रख सकी। मेरी सोच थी कि छोटे साईं की दिल लगी के लिए यह सब कुछ मौजूद है, मगर वो तो कहीं और देख रहा था। पर सर, मुझे तो कुछ मालूम नहीं है, आखिर बात क्या हुई है? देख आई हूं उसे, तुझसे ज्यादा खूबसूरत नहीं है वो। बचाई, तुम बहुत खूबसूरत हो। बचाई, अपनी खूबसूरती
खूबसूरती सी चुटकी भर मुझे भी दे दे। मेरू, क्या बात है? कि डर क्यों गई? ये आपसे नहीं डरी, ये बेचारी तो अपनी किस्मत से डर गई है। क्या मतलब? जब मालिक जाकर शहर से शादियां करने लगे तो ये खूबसूरत कनीसी अपनी किस्मत से डर जाया करती है। उस गरीब की तो पहले ही शादी थी, उसे खुशियों से क्यों महरूम रखा? ये तुम क्या कह रही हो? किस गरीब की बात कर रही हो? वो जो आपकी बहुत प्राइवेट सेक्रेटरी है। ये तुम्हारे भाई का स्कैंडल है। मैं नहीं छोड़ूंगा उसे। सबूत कहोगे ना तो वो भी मिल जाएगा। तुम हुक्म करके तो देखते, मैं अपने इन हाथों से उसे दुल्हन बनाकर यहाँ ले आती। आपकी दुल्हन पर मेरा भी तो कोई हक है। तुम्हें बहका दिया किसी ने। मैं अगर शादी करूंगा तो डरूंगा नहीं, तुम समझी ना? वो बेचारी तो छुप छुप कर तुमसे मिलती होगी। उसे बीवी होने का पूरा हक दो। वो भी मेरी तरह औरत है, उसे अगवाशुदा लड़की की तरह मत रखो। तुम मेरी खामोशी का नाजायज फायदा उठा रही हो। तुम्हें जो हक दिया गया है वो छीना भी जा सकता है। और अगर वो इस हवेली में आएगी तो तुमको जाना होगा। यह हवेली एक दुल्हन बर्दाश्त कर सकती है। मासी आराम से कहीं नहीं भागी जा रही है कुल्फी। नहीं सच्ची बड़े मजे किए लो। बड़ी मेहरबानी तेरी मासी। खैबर मेल अब के तू लेट हो गई है। लो भाई, मासी खैबर मेल कैसे लेट हो गई जरा बताओ तो। अरे तेरे लिए खबर लाया हूं, निहायत पुख्ता और धमाकेदार। हम समझ गए, हम समझ गए। फिर कोई लड़की देख ली तुमने? ओ मासी, मोहल्ले में तू रहती है और उड़ती चिड़िया के पर हम गिनते हैं। वो फांसी वाला कार है ना, हो गई? वो भी हो जाएगी। उनकी वो लड़की है ना जो बड़ी बन ठन के जाती है। उसका नाम भी अपनी जबान पे मत लाना, बड़े ऊंचे दिमाग है उसके। और उसने शादी कर ली है। अरे ना कुदरतुल्लाह ना, ये इल्जाम मत लगाना। देखो इतना बड़ा जुल्म मत करना। ओ मासी, इल्जाम लगाता तो शादी का लफ्ज इस्तेमाल ना करता, ये हकीकत है। अच्छा कोई सबूत है? सबूत है? तू जरा ये खबर लेके उसकी माँ के पास तो जा, खुशबू लगा के। अरे खुशबू हमारे मुकद्दर में कहाँ? ये सारे इतर फुलेल, सारी माली इमदाद, सारे चंदे, सारे धंधे तो तुम्हारे लिए हैं, हमारे लिए क्या है? और नाराज ना हो, तेरे लिए भी इतर की शीशी ला दूंगा। तू जरा जाके ये चिंगारी तो फेंक। आए पीर कुदरतुल्लाह कुदरत। बीए साथ लगा लिया कर। लगा लेंगे, लगा लेंगे। मेरा मतलब है वो बेचारी तो पहले ही मरी जा रही है। तो ये तो खुशी की बात है, बड़े घर में लड़की ब्याही गई है। तू जाके मिठाई लेके आ। हैं? ये तो तुम सही कह रहे हो, पूरे मोहल्ले में मिठाई बांटनी चाहिए। और उसे बोल देना कि फांसी के बाद अपने लिए भी कोई लड़का सोच ले। और नहीं तो हम हैं,
अरे अल्लाह से डरो, तौबा करो तौबा। देखिए, आप लोग अपनी अपनी दरखास्तें मुझे दे दीजिए और इत्मीनान रखिए, मैं इनमें से किसी भी दरखास्त को रद्दी की टोकरी में नहीं फेंकूंगा। और यकीन जानिए, जिस किसी का भी जायज़ काम है वो ज़रूर पूरा होगा, लेकिन सिर्फ जायज़ काम ही होगा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। इसलिए कि मिनिस्टर साहब को गलत काम से सख्त नफरत है। अब आप लोग अपनी अपनी दरखास्तें मुझे दे दीजिए, ठीक है? लाइए। आइए लिम साहब, आइए। सर, मैंने जो इंक्वायरी की है उससे बाज नाखुशगवार हकायक सामने आए हैं। कैसी इंक्वायरी? और बाय द वे, आपको अपॉइंट किसने किया? सर, मुझे सेक्रेटरी साहब ने अपॉइंट किया था इंक्वायरी के लिए, और इंक्वायरी ये थी कि महकमे ने जिन इदारों या लोगों को फंड्स या चंदे दिए हैं सही जगह पहुंचे भी या नहीं। यह आपकी राय? हो सकता है कि आप मुझे नाकाम करना चाहते हो और जानबूझकर ऐसी रिपोर्ट तैयार की हो। आप खुद जाकर इंक्वायरी कर लें। ये कुदरतुल्लाह कुदरत बीए की रिपोर्ट है। ना स्कूल, ना मदरसा, ना लंगर, ना लेना ना देना। अलीम साहब, हो सकता है कि इस केस में ऐसा हो। अब 100 मुस्तहकीन में 4-5 सिफारिशी तो आ सकते हैं। मैं जाती तौर पे तो हर किसी के पास जा नहीं सकता। सर, लेकिन फंसेंगे तो हम ना। ऑडिट वाले तो हमें तंग करेंगे। आपको मेरे ऊपर मुतस्सब मुकर्रर किया गया है क्या? मैं महकमे का एक ईमानदार अफसर हूं। महकमे का ख्याल मुझे रखना पड़ता है। तो आपकी नजर में हम बेईमान? हम लोग जिन लोगों के वोट लेकर यहां तक पहुंचते हैं ना, उनके काम हमको करने पड़ते हैं। आप खामखा टांग ना अड़ाएं, बैठे। सर, आप गलत समझ रहे हैं। मैंने आपको सारी सूरत हाल से आगाह कर दिया है। ये फाइलें आपके सामने पड़ी हैं, आप खुद देख सकते हैं। फाइलों को आप यहीं छोड़िए और जाकर एसएनजीडी में रिपोर्ट कीजिए। सर, मुझे कोई नहीं हटा सकता। पहले भी तो आपने कोशिश की है, फिर करके देख लें। इस बार आप रहेंगे या फिर मैं रहूंगा? सर, जिस दिन आपने मुझे हिला दिया ना, उस दिन मैं इस्तीफा दे दूंगा। तुम फिर आ गई? अरे भाई, ना ढोल बजा, ना मेहंदी लगी, ना बारात आई, ना लौंडे लपाटों ने झूमर डाला। भाई ऐसी भी क्या जल्दी से शादी की? क्या बात कर रही हो? तुम तो जानती हो हमने खामोशी से शादी की थी। अरे तुम्हारी बड़ी वाली की बात थोड़ी कर रहे हैं हम तो तुम्हारी छोटी बेटी की शादी की बात कर रहे हैं। फजूल किस्म की कोई बात की ना तो तुम्हारी जबान खींच लूंगी मैं। आए लो, वो हमारी जबान खींच रही है। अरे सारे शहर में ये खबर गश्त कर रही है कि तुम्हारी छोटी बेटी ने अपने साहब से शादी कर ली। सुना है बहुत बड़ी जगह हाथ मारा है। किसने बताया तुम्हें? भाई हमको तो पीर कुदरतुल्लाह ने बताया है, बाकी अल्लाह की अल्लाह जाने। अपने उस पीर कुदरतुल्लाह को जाके कहो कि पराई बेटियों पर तहमत लगाना छोड़ दे, थोड़ा खुदा का खौफ करे। देखो भाई, अगर छुपाना जरूरी है ना तो बेशक छुपा लो तुम, मगर भाई एक बात सुनो, हमारा मुंह मीठा कराओ तुम। तुम्हारा तो मैं मुंह मीठा करवाती हूँ। तुम्हारा मुंह ना मैं तोड़ दूं। निकला यहाँ से बाहर। इतना गुस्सा, लो हद हो गई। इस पीर कुदरतुल्लाह ने हमेशा इस घर में भेज के मेरी बेइज्जती करवाई है, मगर फिर भी हम तुम्हें तुम्हारी बेटी की शादी की मुबारकबाद दे रहे हैं। लो जा रहे हैं यहाँ से, लानत है हमारे को जो फिर कभी घर आए। मैं ये चार्ज नहीं छोड़ूंगा सर, ये जिद अब चलेगी। काम डाउन, काम डाउन। तुम जाओ लेटर टाइप करो। सर्विस में इस तरह के मसाइल आएंगे, इनको बोल्डली फेस करना चाहिए। मैंने भी अपने पत्ते इस्तेमाल किए हैं सर,
नतीजा आने तक चार्ज नहीं छोड़ूंगा। देखो उनके बहुत सारे मसाइल होते हैं, किसी को लाइज करना होता है। ये जो सियासत है ना, ये तार पे चलने का नाम है। हर किसी को खुश नहीं किया जा सकता। तो मैं क्यों निशाना बनूं सर? तुम्हें तुम्हारी पसंद का महकमा मिला है, तुम जाओ रिपोर्ट करो। मैं हक पे हूं सर, मैदान छोड़कर क्यों भागूं? कभी कभी हवा का रुख देख के बादबान को भी लपेटना पड़ता है। स्ट्रेंज, वेरी स्ट्रेंज। सर आप अपनी क्लास को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते। बाबा तुम्हें बहुत दूर जाना है, तुम ये चार्ज छोड़ दो, मुझे अभी चीफ सेक्रेटरी को रिपोर्ट देनी है। सर चंद लम्हे, मुझे चंद घंटे चाहिए। आप अपनी नौकरी बचाना चाहते हैं ना, बचा लें। वैसे आपको कुछ भी नहीं होगा, जरा इंतजार तो कर लें सर। हेलो, हाँ मिलाओ। जी सर, जी सर, ये बैठे हैं सर मेरे सामने। ठीक है सर, आपने बात कर ली है? ठीक है सर, राइट सर, ओके सर, बाय। मैं समझ गया सर, थैंक यू वेरी मच। गुड लक, लेकिन देखो जरा एहतियात से। ठीक है सर, मैं एहतियात करूंगा। खुदा हाफिज। अस्मा, अम्मी आपने मेरा नाश्ता तैयार कर दिया? क्या बात है? ये मैं क्या सुन रही हूँ? क्या सुन रही है? वो फिर आ गई होगी लगाई बुझाई करने। लोग कहते हैं कि तुमने अपने साहब से छुपकर शादी कर ली है। शादी? शादी नहीं अम्मा, वो ये कौन अफवाह फैला रहा है? देखो, मुझसे झूठ नहीं बोलना और मुझे धोखा नहीं देना। मैंने तुम लोगों के लिए बहुत लंबा सफ़र तय किया है, अपना सब कुछ दे दिया है। मुझे दुख नहीं देना। अम्मी, मैं क्या कोई गलत कदम उठा सकती हूँ? गलत कदम का पता उस वक्त चलता है जब वो उठ जाता है। तुम दोनों बहनों को जाने की बहुत जल्दी थी, वो तो चली गई है। तुम ऐसा नहीं करना। अम्मी छोड़ें, आप लोगों की परवाह नहीं करें। वो सर, आई एम रियली सॉरी, वो उनका हुक्म है कि वो आपसे नहीं मिलेंगे। अच्छा, बस इतनी जल्दी हार मान गए? कब तक पर्दा डालेंगे अपने कारनामों पर? सर मैं कुछ नहीं कह सकती। आप इसलिए कुछ नहीं कह सकती मिस अस्मा कि आजकल आप भी उनकी फतवाहत में शामिल हैं, है ना? सर आप कहना क्या चाह रहे हैं? आप खुल के कहिए। मैं इस बहस में आपको तकलीफ नहीं देना चाहता। दफ्तर से बाहर अफवाहें अखबार के दफ्तरों तक पहुंचने वाली हैं। कैसी अफवाहें? यही कि आपने रईस साईं से शादी कर ली है। कर ली होगी, हमें कोई इतराज नहीं, लेकिन बेहतर ही होता कि आप इसका ऐलान कर देती। देखिए, आप ज्यादती कर रहे हैं। मैं ये ज्यादती बर्दाश्त नहीं कर सकती। प्लीज आप चले जाइए। अब चले जाइए। आपको अच्छा नहीं लगा? सच मीठा तो नहीं होता ना? क्या बात है, उदास क्यों? बात फैल गई है, पता नहीं कैसे। बड़े लोगों की खबरें भी बड़ी होती हैं। खैर तुम छोड़ो इन बातों को, तुम अपनी गाड़ी में चलो, मैं आता हूं। हाँ हेलो, प्लीज मेरी गाड़ी लगवा दें। थैंक यू। तुम क्यों आती हो मुझसे मिलने? मेरे लिए वक्त गुजारना मुश्किल हो जाता है।
तो क्या मेरे लिए आसान हो जाता है? देख शहनाज, मेरे ख्याल में हमारे लिए बेहतर है कि हम एक दूसरे के लिए अजनबी बन जाएं। मैं तुमसे एक बात करने आई हूँ। सिर्फ एक बात? अभी तो मुझको तुझसे बहुत सी बातें सुननी है, और तुझको भी। एक बात जो बहुत ज़रूरी है। शायद तुम अपनी बच्चियों की वजह से अदालत में सच नहीं बोलते। मेरे को मालूम है कि मुझे क्या करना है। तुम्हारी बड़ी बेटी की शादी एक डॉक्टर से हो गई है। सच? तूने मुझको बताया क्यों नहीं? कैसी है वो? हाँ, वो डॉक्टर से मेरे को याद आया कि वो जेल में डॉक्टर उसी ने भेजा था मेरे लिए। हाँ, उसी ने भेजा था। अच्छा आदमी है। बहुत खुशी हुई मुझको। अब मेरे अंदर आधा सच बोलने की हिम्मत आ गई है। आधा सच क्यों? तुम पूरा सच बोलोगे। अभी मेरी एक बेटी और बेटी है। वो महफूज हाथों में है। मुलाकात का वक्त खत्म हुआ। आप यहाँ किस लिए आए? इसलिए कि मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपने मेरा तोहफा वापस क्यों किया? मैं आपकी किसी बात का जवाब नहीं देना चाहती, और आपको यहाँ आना भी नहीं चाहिए था। आप जा सकते हैं यहाँ से। ठीक है, मैं चला जाऊंगा, बल्कि हमेशा के लिए चला जाऊंगा। मगर साइमा, आपने ये ठीक नहीं किया। आप क्यों मेरी जिंदगी तबाह करने के पीछे पड़े हुए हैं? जा सकते हैं आप यहाँ से। आप यहाँ किस सिलसिले में आए? सर आप दोनों से मैं ये पूछना आया था कि आप लोग मुझसे नाराज किस लिए हैं? दोनों नहीं, सिर्फ मुझसे पूछिए। बाय द वे, आप यहाँ किस रिश्ते से आए हैं? सर आप पूछ नहीं चाहते हैं तो सर मैं और साइमा। क्या साइमा भी? नहीं सर, बिल्कुल नहीं सर, बिल्कुल नहीं सर, ऐसी कभी कोई बात नहीं हुई। अच्छा, आपको पता है उसकी शादी हो चुकी? जी सर। अब आप जा सकते हैं। जी। और कल से हॉस्पिटल ना आइएगा, आपका तबादला हो गया है। तबादला हो गया? गुल खान, डॉक्टर साहब के लिए गेट खोल दो। सर मेरी बात सुने सर। Yes. Criminal case number 40 of 95, मुल्ज़म मीर मोहम्मद वल पीर मोहम्मद बनाम सरकार, बैरिस्टर महमूद अली, जनाब एडवोकेट जनरल। मुल्ज़िम मीर मोहम्मद वल पीर मोहम्मद हाजिर हो। यस, बैरिस्टर महमूद, कहिए आपको क्या कहना है इस अपील में? योर ऑनर, मैं इस मुकदमे की कार्रवाई से पहले कुछ अर्ज करने की इजाज़त चाहता हूँ। इजाज़त है, कहिए। मेरे मुवक्किल को
इस अदालत में बेड़ियां लगाकर पेश किया गया है, जो इंसानी हुकूक की सरासर खिलाफ वर्जी है, योर ऑनर। मिस्टर एडवोकेट जनरल। योर ऑनर, मीर मोहम्मद एक खतरनाक मुजरिम है। ये पहले ही 6 अफराद के कत्ल का मर्तकिब है। सेशन कोर्ट से इसे फांसी की सजा हो चुकी है। इसकी बेड़ियां खोलना खतरनाक हो सकता है, इसलिए मैं दरख्वास्त करूंगा कि इसकी बेड़ियां न खोली जाएं। ऑब्जेक्शन इज सस्टेन्ड। मुल्ज़िम मीर मोहम्मद, तुम्हें अगर अपनी सफाई में कुछ कहना है तो कह सकते हो। साईं, आज मैं आधा सच बोलूंगा। आधा सच कोई शय नहीं होती, सच सच होता है। साईं, आप मुझे थोड़ी सी रियायत दो तो मैं कुछ अर्ज करूं। कहो। साईं, आधा सच इसलिए बोलूंगा कि अभी मेरी एक बेटी माशरे के रहम करम पर है। इससे पहले मैंने ये हकीकत कहीं बयान नहीं की है। अब वो कत्ल की रात साईं मैं तो मौके वारदात पर मौजूद ही नहीं था। ये कत्ल तो रईस एहसान के मुंशी और उसके किराए के लोगों ने किया है। मेरे खिलाफ तो साजिश तैयार की गई है, क्योंकि मैंने कत्ल में हिस्सा लेने से इनकार कर दिया था साईं।